अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ हिस्टोरिकल मैच था। डबल सुपर ओवर में जाकर ये फैसला हुआ और फिर बिलाखिर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया, लेकिन नेल बैटिंग मैच था। 187 का टारगेट दिया गया और अफगानिस्तान ने 187 चेस किया, फिर डबल सुपर ओवर हुआ। मैच में ओवरऑल डिस्कशन भी करेंगे। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान ने जो अमेरिका के खिलाफ मैच था वो फाइनली जीत लिया है और एक जो इमेज था, इंप्रेशन था हमारे माइंड में कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और जो यूएस के दरमियान पहले मैच हुआ, हम जिस तरह से हारे उसका प्रेशर था, तो वो तासुर भी एक तरह से ख़त्म हो गया है। बड़ा माइंड क्लियर हो गया है। हमने कल वो मैच जीता 32 रन से। इसके साथ साथ PSL की ऑक्शन जो है वो भी जारी है। यूसुफ अंजुम वहाँ पर तकरीब में मौजूद हैं, उनसे भी डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान और अगर अमेरिका के मैच के हवाले से बात करें, उसमें उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से जो बातें हो रही हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है आयरलैंड के खिलाफ। इन तमाम सिनेरियोज पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ एज ए सेड अर्लियर यूसुफ अंजुम हमारे साथ तकरीब से मौजूद होंगे, तो उनसे ओवरऑल मैच में भी डिस्कस करेंगे और फिर PSL के ऑक्शन के हवाले से वो हमें बड़ा डिटेल में भी बता सकते हैं। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा आज जो मैच हुआ बहुत एक्साइटिंग मैच था, बहुत ज़बरदस्त मैच था। ये नहीं कहा जा सकता कि अफ़गानिस्तान ने कोशिश नहीं की, बट स्टिल फिनिशिंग स्ट्रेटजी तो जो थी अफ़गानिस्तान की वो कैसी लगी? और फिर अगेन ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैच को बेहतर एग्जीक्यूट कर गया। देखिए, ये ग्रुप डी का मैच था और यूँ कहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लिए एक किस्म का डू और डाई मैच था, क्योंकि अफ़गानिस्तान पहला मैच हार चुकी है अपना, और आज का मैच जीत जाती तो उसके सर्वाइवल की ज़िंदगी थी कि सुपर 8 में शायद वो जा सकती थी। और आज के मैच में दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। टॉस अफ़गानिस्तान ने जीता, साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। उन्होंने 187 रन बनाए थे, 6 उनके आउट थे। और इसके बाद जिस किस्म का अफ़गानिस्तान ने बैटिंग किया, हालांकि 2 खिलाड़ी उनके 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन गोरबाज ने एक एंड संभाले रखा अपना, उसमें 80 से प्लस उन्होंने रन किए और फिर टेल एंडर्स ने उनका साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि आखिर में जो रबाडा का ओवर था उसमें वो बड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। उन्होंने वाइड भी किए, उन्होंने नो बॉल भी किया और उसमें जो है स्कोर बराबर करने में कामयाब हो गई अफ़गानिस्तान की टीम। और फिर दाद देनी पड़ेगी दोनों टीमों को, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैच भारतीय शहर अहमदाबाद में हो रहा था। दिलों की धड़कनें यहाँ पे बेतरतीब हो रही थी, हालांकि हमारी टीम उसमें पाकिस्तानी टीम शामिल नहीं थी, लेकिन बहुत ही शानदार मैच था। और आखिर तक देखें, पहला जो है सुपर ओवर था वो भी बराबर हो गया। और आप जानती हैं कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में यह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इससे पहले 2024 में एक मैच ज़रूर था जो डबल सुपर ओवर में गया, गालिबन इंडिया और अफ़गानिस्तान का ही था, और ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। और दूसरा जब आया तो थोड़ी सी गलती लगता है ऐसा, क्योंकि प्रेशर भी होता है टीमों पे, क्योंकि बाहर बैठ के ज़रा कमेंट्स देना निस्बतन आसान होता है कि स्पिनर को अमूमन देते नहीं ओवर, फिर महाराज को दिया उन्होंने। और ये अलग बात है कि फिर 23 रन से पहले बना गया साउथ अफ्रीका बैटिंग करते हुए। और इसके बाद एक मौके पे तो लगता था जब गोरबाज ने 3 छक्के लगाए कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम ये मैच में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल ये वो मैच है, यूँ कहना चाहिए कि मुद्दतों याद रखा जाएगा और बहुत सी टीमों को अफ़गानिस्तान से भी सीखना चाहिए कि एक बड़े स्कोर का ताक़ुब करते हुए, जबकि आपके इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर जाएँ, मोहम्मद नबी जैसे नाकाम हो जाएँ और दरवेश रसौली जैसे नाकाम हो जाएँ, तो फिर आपने बड़े स्कोर को कैसे चेज़ करना है। तो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी अफ़गानिस्तान की टीम में भी, और साउथ अफ्रीका ने भी खूब मुकाबला किया है और बहुत ही अच्छा मैच था जो मुद्दों याद रहेगा, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मैंने आपसे पहले भी जानने की कोशिश की, वाई नॉट क्विंटन डी कॉक, रियान रिकल्टन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुपर ओवर में शायद ये प्लेयर्स होंगे, बट स्टिल इस वक्त साउथ अफ्रीका की जैसी स्ट्रेटजी रही, फिर उसके बाद स्टब्स ने जिस तरह से पावर प्ले में जो सुपर ओवर था उसमें जिस तरह से मेंटेन किए रखा, सब ओवरऑल साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी तो कुछ समझ से बाहर थी, खासतौर पर जो महाराज को उन्होंने लेकर आए, वो तो मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकल गया था। एंड में बिल्कुल आखिर में जो बॉल हो गई, अच्छी तो बचत हो गई। एग्जैक्टली, ये भी मैं ऐड करना चाहती थी कि महाराज को, स्पिनर को ओवर देना सुपर ओवर में, उससे बॉल करवाना, ये भी एक रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। हालांकि वो बहुत अच्छे स्पिनर है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं, लेकिन बात ये है कि आखिर में, और गुरबाज की ऐसी फॉर्म चल रही है कि इतना बॉल उनको बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आ रही है, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा रिस्क लिया था और बस वो रिस्क उनके गले पड़ने वाला था। लेकिन बात वही है कि ये
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इंटरनेशनल आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह का, जिसमें कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। और जिस तरह की क्रिकेट इसमें देखने को आई, दो सुपर ओवर बताएं आप, कहाँ एक सुपर ओवर जो होता है वो हजम नहीं होता, इतना अजीब सा लग रहा होता है, या दो सुपर ओवर, और फिर जो 3 छक्के लगे, लग रहा था अब शायद तीसरा ही ला हो जाए, बल्कि हार ही जाना था। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। जिस तरह से फुटेज देखी मैंने बाद में, अफगान क्रिकेटर्स के चेहरे उतरे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उन्होंने आखिर तक फाइट की, नो डाउट बहुत शानदार क्रिकेट खेली दोनों टीमों ने। गो के साउथ अफ्रीका ने गलतियां भी की, लेकिन हमें अफगानिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बैटिंग भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की गुरबाज ने, और बहुत अच्छा मज़ेदार मैच हुआ। और बस अच्छा यही है, शुक्र करें कि पाकिस्तान का मैच नहीं था ये, नहीं तो काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो सकते हैं आज। बिल्कुल। मैच एक्साइटमेंट की बात करें तो हमारी ब्रेक चल रही थी, बट हम खाना पीना भूल गए और लिटरली पूरा एक घंटा कैसे गुजरा पता नहीं चला। दोनों सुपर ओवर्स देखे। यूसुफ, आपको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं, कहिएगा सेकंड सुपर ओवर तक मैच को लेकर आना, साउथ अफ्रीका की कुछ गलती कह सकते हैं, नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आया और बहुत मेहनत की उन्होंने। फिर इसके साथ साथ जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया, स्पिनर के साथ सुपर ओवर करवाना, आपको क्या लगता है आज किसकी स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन नजर आई हमें मैच में? देखें हिफ्जा, ये T20 फॉर्मेट में एक खिलाड़ी मैच का 5 पलट देता है और एक गलत फैसला, एक गलत रन आउट या चाहे जो ड्रॉप होता है वो टीम की जो जीत हार का फैसला करता है। तो T20 क्रिकेट के हवाले से तो मैं कहता हूँ ये मैच जो है उसने पैसे पूरे कर दिए हैं। शायकीन के भी जो ग्राउंड में मौजूद थे, जो लोग बाहर बैठे हुए देख रहे थे, उनको एक मजा आया कि बेहतरीन मैच देखने को मिला। इस तरह के मैचेस T20 फॉर्मेट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और ये यादगार मैचेस में यकीनी तौर पर एक उसको लिखा जाएगा कि जो आज का मैच हुआ इसमें यकीनी तौर पर, क्योंकि आप कह रही हैं कि स्पिनर से ओवर करवाए गए आखिरी, तो क्योंकि ये जो श्रीलंका की और जो किसी भी इंडिया की कंडीशन है, इनसे ICC के क्रिकेटर ये मैचेस अपना पिचेस तैयार करते हैं, और उसके लिए जो टीमें उन्होंने ज़्यादातर अपने क्रिकेट कंडीशन में स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसलिए मेरे ख्याल में कप्तान के लिए एक अच्छी चॉइस होती है कि वो स्पिनर के साथ मैदान में जाए। आज का मैच यकीनी तौर पर एक हर लिहाज से एक यादगार मैच कहा जा सकता है, और इस मैच को देखने के बाद अब लोगों की तवक्कुआत बढ़ती जा रही हैं कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दे। जीत हार खेल का हिस्सा होती है, लेकिन अगर लड़कर हारा जाए, प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा जाए, तो यकीनी तौर पर वो मैच देखने वालों को हमेशा यादगार रहता है। आज यहाँ चूँकि ऑक्शन की तकलीफ चल रही है, तो यहाँ पर भाई रबाज साहब से हमारी बात हुई इस हवाले से, वो भी बड़े एक्साइटेड थे कि यार मैच का मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैच के बारे में सुना, इस तरह के मैचेस यकीनी तौर पर जो T20 को क्रिकेट है उसके लिए एक बेहतरीन आगे लेके जाते हैं। उनकी दिलचस्पी और उसकी वैल्यू में यकीनी तौर पर इस तरह के मैच से इजाफा होता है। आंसर जवेद से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैंने मैच टेलीफोन पर यहाँ पर बैठ कर देखा, मोबाइल पर देखा है, कि मैंने ये एक्साइटमेंट की हालांकि मैं तकलीफ का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि सुपर ओवर जा रही है तो मैंने इस मैच को एंजॉय किया, और यकीन करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि पाकिस्तान की टीम भी इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आपको दिखाई देगी इंडिया के खिलाफ मैच में भी। सही, ठीक है। यकीनन इससे जो एक T20 वर्ल्ड कप की हाइप है वो भी बहुत बढ़ गई है। आज के हिस्टोरिकल मैच था, 2 सुपर ओवर हुए। इसके साथ साथ जाहिद साहब पाकिस्तान के जीत के हवाले से भी बात करें, पाकिस्तान ने US के खिलाफ अपना मैच जीत लिया, थोड़े रिलैक्स भी हो गए हैं। जो एक डर था, हमारी पुरानी बुरी यादें थी अमेरिका के साथ, वो उसमें थोड़ा सा अच्छी यादें भी शामिल हो गई हैं। 32 रन से ये जीता। साहिबजादा फरहान ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया। पाकिस्तान की जो पूरी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से हम स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे, कितनी बेहतरीन थी? देखिए, पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया था, हालांकि एक मौके पे तो लगता था कि शायद 200 प्लस स्कोर होगा, लेकिन जाहिर है साहिबजादा फरहान जो है वो हर मैच में तकरीबन अच्छा खेल रहे हैं, और फिर साइम अयूब अच्छा स्टार्ट देने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का एक अच्छा स्कोर था, और सबसे अहम बात जो दिखाई दी है इसमें, एक तो उस्मान तारिक को ये पहला मैच था जो उनको दिया गया, हालांकि काम तासर लगता था कि शायद इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, अच्छा हुआ एक दफ़ा सामने आ गए, उस कंडीशन के साथ आमांग भी हो जाएंगे, और उनकी गेंद पर एक कैच भी ड्रॉप हुआ मुतबादल फील्डर ख्वाजा नाफे से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। फिर जो हमेशा ही तवज्जो का मरकज़ भी होते हैं और हमारी गुफ्तगू का भी मरकज़ होते हैं, बाबर आजम, वो बड़ा अच्छा खेल गए। शुरू में जो एक एंकर का रोल होता है, बचा कर खेलना, विकेट बचाना, क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा कि तेज़ शॉट खेलते हुए आउट हुए थे, बड़ी
तनकीद हुई थी। शुरू में काफ़ी स्लो खेले, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा रिदम में दिखाई देते थे। और फिर ख़ास तौर पर शादाब ने जो इनिंग्स खेली है मुख्तसर सी, उसने काफ़ी स्कोर बड़ा कराने में मदद दी। तो मैं समझता हूँ कि तवक्को भी थी कि पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अमेरिका से काफ़ी मजबूत है और जीत जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ वन साइडेड मैच है। हाँ, अलबत्ता ये अब कहा जा सकता है और बाद हमारे टेस्ट क्रिकेटरों की राय भी ये है कि उनको कम स्कोर पर आउट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये जीत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बाद आपको पता कि हाई वोल्टेज टक्कर है और लगता है ऐसा है कि जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान में जहन में होगा, शायद ही कोई इस टीम में जो है वो तब्दीली की जाए, और वरना लगता है कि यही प्लेइंग 11 अगले मैच में भी उतरेगी मैदान में। सही। सलीम साहब, जैसा कि बाबर का भी जिक्र हुआ, उन्होंने एंकरिंग का काम किया है पाकिस्तान के, स्पेशली मिडिल ओवर्स में ये जिस तरह से स्पिन बॉलिंग को मैनेज किया है, ये कितनी बेहतरीन हुई, और आपको लगता है क्या यही सेम स्ट्रैटेजी इंडिया के अगेंस्ट भी काम आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाबर की उन्होंने स्कोर तो किया, लेकिन बाबर ने शुरू में बॉल्स बहुत ज़ाया की। जो एक रिदम चल रहा था वो काफ़ी उससे ब्रेक हुआ। उन्होंने कोई 16-17 बॉल पे पुराना बॉल से भी कम वो खेल रहे थे, बाद में उन्होंने मार के बराबर कर दिया। लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। पिछला मैच में हमने देखा था उन्होंने इसी तरह बॉलर्स आए कि फिर प्रेशर में आए, ऊंचा शॉट खेला और आउट हो गए। इस बार तो चल गया, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर छक्के नहीं लग रहे तो चलो 2 रन बना लो, 3 रन निकाल लो, कुछ करो। यू आर बाबर आजम यार। आप ड्राइव, आपके कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। उठा के नहीं मार रहे तो दूसरी तरह से खेलो, रन बनाओ। रन बनाना जरूरी है शुरू से ही। ये मैं तो कुछ भी इसमें कह नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने जिंदगियां फील्ड में गुजारी है, रिकी पॉन्टिंग है, रवि शास्त्री, वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं कि शुरू से ही बाबर को थोड़ी बाउंड्रीज देखनी पड़ेगी। और उसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करो, बल्ला घुमाओ और कैच देकर आ जाओ। उसका मतलब है कि जो तुम्हारे ग्राउंड शॉट है, मशहूर क्रिकेटर बाबर आजम हो तुम, ये याद रखने की इनको जरूरत है। तो साहबजादा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं। 40 मैच खेल रहे हैं उन्होंने, 950 की है, सेंचुरी कोई नहीं की। 80 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है। और 50 के बाद वो बस समझते हैं कि बस रिलैक्स हो जाते हैं और मौका उनके पास होता है। आजकल की क्रिकेट में तो T20 में डबल सेंचुरी की भी बातें हो रही है। लोग खेलते हैं 100 कर रहे हैं, 125 कर रहे हैं। साहबजादा जिस तरह से खेल रहे होते हैं, जो उनका पोटेंशियल है, लग रहा होता है कि आज ये बंदा स्कोर करके जाएगा, लेकिन फिर उनसे ऐसा होता है 50-60 होते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छी खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, लेकिन उनसे यही एक दरख्वास्त है कि अपना पोटेंशियल को समझे। आपके पास एज अ ओपनर के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो बड़ी इनिंग खेले, 100 करे, बाकी प्लेयर से ज्यादा मौका होता है, तो उनको ये चीज देखनी पड़ेगी। साइम अयूब हमेशा की तरह वही उनका मसला है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। बदकिस्मती कह लें कि हमने बहुत जल्दी उनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा उनको चढ़ा दिया स्टार और ये वो, क्योंकि न्यू लुक शॉट और ये सब चीजें। और उनसे अच्छे परफॉर्मर है साहबजादा, उनकी वो अभी तक फैन फॉलोइंग है, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मतलब बैटिंग में अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, सलमान ने एज ए कैप्टन आपके पास मौका होता है, जब मर्जी आप आके खेलें, तो उन्होंने 1 डाउन पोजीशन ऑक्यूपाई तो कर ली है। उधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग भी खेली, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आउट हो रहे हैं, जल्दी कैच हो जाते हैं उठा के मार के। तो अभी बैटिंग में जरूरत है हमें बेहतरी की, फास्ट बॉलिंग में हमें जरूरत है बेहतरी की। शाहीन शाह अफरीदी भी, और ये भी ज़रूरत है कि जो हमारा अगला मैच है हाई वोल्टेज टाकरा, उसमें किसी गलती की ज़रूरत नहीं है, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक? यूएस के बैट्समैन की अगर हम बात करें, हमने कल भी बात की कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत बेहतरीन है। अगर उनकी एवरेज की बात की जाए, रन रेट की बात की जाए, उनके जो शुभमन रांझाने और शायान जहांगीर ने पाकिस्तान के जो बॉलिंग है उसको किस तरह से अटैक किया, उन्होंने जिस तरह से शॉट सेलेक्ट की, उन्होंने फील्ड को रीड किया, ये कितना बेहतर था उनके लिए कल के मैच में? देखें, यकीनी तौर पर ये जो जितने भी अमेरिकन की टीम का हिस्सा इस वक्त खिलाड़ी हैं, ये मुख्तलिफ लीग में खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको तजर्बा हासिल हुआ और वो हर किस्म की बॉलों के सामने अच्छी मुज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यकीनी तौर पर दाद देना चाहूँगा उस्मान तारिक की बॉलों का हम जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह का स्पेल किया, उन्होंने जो उनकी प्लानिंग थी सारा उसको खत्म कर दी थी। और पाकिस्तान के दूसरे जो स्पिनर इब्रार अहमद, इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास अच्छा कोई बॉलिंग अटैक तो मोहम्मद नवाज की सूरत में शादाब खान इस टीम का हिस्सा है। साइम अयूब फिर मुश्किल वक्त में टीम के लिए बॉलिंग करते हैं। तो अगर टीमों के कम्बिनेशन देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो एशिया कप में हमारी टीम थी उससे बेहतर कम्बिनेशन बढ़ाकर इसे वर्ल्ड कप के लिए भेजा गया है। और क्योंकि कंडीशन भी हमारे लिए सावधान है स्पिनर के लिए, तो इन पिचेस पर यकीनी तौर पर कोई भी 10 रन उसके लिए रन करना इतना आसान नहीं होता।
अमेरिकन खिलाड़ी, उनमें जज्बा है, एक जोश है, वो चाहते हैं कि अपनी टीम के लिए कुछ करें, क्योंकि ये वो मैचेज है जिनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम बनेगा, उनकी वैल्यू जो उसमें इजाफा होगा, उनको लीग में ज्यादा मुआवजे पर साइन किया जाएगा। तो इसी वजह से हर खिलाड़ी कोशिश करता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है बेहतर से बेहतर हो, लेकिन जहाँ अच्छी बॉलिंग होगी, क्वालिटी बॉलिंग होगी, वहाँ पर बैट्समैनों के लिए, चाहे अमेरिकी हो चाहे दूसरों की टीमों के, उनके लिए राउंड करना जरा मुश्किल होता है। तो ये कुछ हमें मैच को भी देखा, क्योंकि लोग तो कर रहे थे कि जिस तरह 2024 में अमेरिका की टीम ने अपनी कंडीशन में परफॉर्म किया था, तो इस तरह की परफॉर्मेंस उनसे टोको की जा रही थी, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। और पाकिस्तान की टीम ने इसके तौर पर अपनी जो गलतियों से सीखा है। पिछले 6 माह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का म्यार भी अब काफी ऊपर जा रहा है। तो अब पाकिस्तान की टीम एक नई लुक में दिखाई दे रही है, नई शक्ल उसको दी गई है और जज्बे जवान है। और मेरे ख्याल में जो ये जो चीजें हैं, जो 2 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, तो इससे मोराल भी बुस्त हुआ होगा पाकिस्तान के बैटर्स का भी और पाकिस्तान के बॉलर्स का भी, जो यकीनी तौर पर 15 तारीख को हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेगी। सही। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी जाहिद साहब, जैसा उस्मान तारिक की बॉलिंग के हवाले से बात की, उनके बॉलिंग एक्शन पर भारत के जो मायना स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन ने अपने ही क्रिकेटर को जवाब दिया है। नया तनाज़ा खड़ा करना इंडिया की जानिब से बड़ा पुराना रवैया है, लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन की स्क्रूटनी से पाकिस्तानी टीम को कितना फ़र्क पड़ सकता है? देखें, जहाँ तक उस्मान तारिक का तल्लक है, तो ये सिर्फ इंडियंस की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पे तनकीद की थी, इसका जिक्र किया था बॉलिंग एक्शन का। हालांकि बॉलिंग एक्शन का असल तो जो है वो आईसीसी और अंपायर्स और फील्ड अंपायर और टीवी अंपायर ज़िम्मेदार होते हैं। उनका अगर एक्शन में कोई ना कोई झूल होगा तो वो इससे पहले वो चेक भी हो चुके हैं। यहाँ तक आपको याद होगा कि इफ्तिताही मैच से पहले सलमान आगा ने तो एक क्वेश्चन के जवाब में बड़े गुस्से में फिर ये भी कहा था कि अब एक ही कसर रह गई है कि दरमियान अपने गले में तख्ती डालें लिखे कि मैं क्लियर हूँ। तो जहाँ तक उनके बॉलिंग एक्शन का वो आपने तल्लक किया, उनके एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने तनकीद की थी, तो क्योंकि रविचंद्रन एक्शन को भी थोड़ा सा रुक जाते थे जब खुद गेंद करते थे, तो उन्होंने बड़ा सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा सारी पाबंदियाँ जो है क्या वो बॉलर्स के लिए होते हैं, बैट्समैन के लिए कोई नहीं होती। उन्होंने भी यही कहा कि इसके लिए बेहतरीन चेकिंग जो है वो आईसीसी खुद होती है, उनके अंपायर होते हैं, उनकी लैब होती है। अगर वो ऐसा है बॉलिंग एक्शन क्लियर है तो वो खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे हौसला भी बढ़ेगा उस्मान तारिक का और यकीनी तौर पर वो अगला मैच भी खेलेंगे। और फिर आपको याद होगा यहाँ पे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में उस्मान तारिक ने कहा था कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल हों, भारत के ख़िलाफ़ भी खेलें और भारत के ख़िलाफ़ जीत में अहम किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक जैसी बॉलिंग करते हैं, जैसे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की है गुज़श्ता रोज़ जो रात को हुआ था, तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में एक हिस्सा उस्मान तारिक की बॉलिंग का भी होगा। सलीम साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह सीनियर स्पिनर्स ने इस पर रिबटल दिया है, डू यू थिंक कि अगले मैच के एडजस्टमेंट के हवाले से कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे हिफ्जा। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, और मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफ़ा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को जहन पे सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना कर रहे थे उस्मान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें। इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन का क्या होता है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ा तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इस अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिला ना तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। अब अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए उसूरिया के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, नया मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें। लेकिन इस चीज को आप इशू बनाना छोड़ दे, न्यू नॉर्म समझे, आप नहीं मिलाना हमें हाथ, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।